हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके यहाँ पर उनकी एनर्जी मुझे सेंड करनी होगी। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सबसे पहले है, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, आई हैव चीटेड ऑन यू, आई हेट यू, I cry over you, I do not miss you, I am sleepless over you, I am a player, I am trying to manifest you and overall energy I miss your touch। तो बेसिकली देखो, इनसिक्योरिटी के शिकार ये पर्सन यहाँ पर हुए पड़े हैं या हुई पड़ी हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये पर्सन वैसे तो यहाँ पर गेम खेलने में लगे हुए थे या लगी हुई थी, एज एन ये खुद से जब चीट कर रहे थे, खुद से जब आपके साथ गलत अनफेयर कर रहे थे, तब तक तो चीजें ठीक थी। तब तक तो इनके थ्रू ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था आपसे कि ये आपको चीट भी करें, ये आपके साथ खेल भी खेले और आप कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर भी इनकी जी हजूरी करते रहो, फिर भी आप इनके साथ बने रहो। लेकिन जब आपने यहाँ पर बजाय इन सब चीजों को वैल्यू देना, इन सब चीजों की वजह से अपने आप को दुखी करना या दुखी होना जब आपने बंद कर दिया ना, तब आपके पर्सन को इन सब चीजों से तकलीफ हो रही है। तब आपके पर्सन बेसिकली आपको याद कर करके रो भी रहे हैं या रो भी रही हैं, या तब आपके पर्सन आपको यहाँ पर मिस भी कर रहे हैं या कर रही हैं। साथ ही साथ उसके अलग आपने भी इस जले पर नमक इन्हें इनके जैसे मानो छिड़क दिया हो। एज एन इस इंसान ने आपको किसी के तो साथ यहाँ पर देखा है, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपके सिर्फ नॉर्मल मतलब ऐसे ही कलीग्स हो, लेकिन इन्होंने आपको किसी के साथ देखा जो इनके दिल में मन में आपको लेकर और ज्यादा यहाँ पर जेलसी डाल गई। और उस जेलसी के चलते बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं या हो रही हैं। और उस जेलेसी के चलते इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ बिताए हुए हर वो पल यहाँ पर याद आ रहे हैं, जिसको कभी एक वक्त पे इस इंसान ने बजाय इम्पोर्टेंट समझने के इन्होंने उसको यूं ही जाने दिया खुद के गेम में खेलने के चलते। और इनके साथ आज देर रात यही चीजें हो रही है कि जितना ही आपको किसी और के साथ देख रहे हैं या देख रही हैं या देखा इन्होंने या देख रहे हैं या रही हैं, उतना इनका दिल ना आपको याद करके उस तरह की मेंटेलिटी में लेकर जा रहा है कि इन्हें आपसे नफरत है या आपसे नफरत कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्हें याद आ रहा है आपके वो टच, वो एहसास जो इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रहा, जो इन्हें याद आ रहा है। और इनका दिल यहाँ पर उस लेवल पर आपको याद कर रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट करने की चाह भी अपने दिल में मन में व्यूअर्स यहाँ पर आज देर रात ना डेवलप होती हुई काफी ज्यादा पा रहे हैं या पा रही हैं। ठीक है। सो आज देर रात आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि भाई यहाँ पर तो मैं चाल चल रहा था या मैं चाल चल रही थी, या यहाँ पर तो मैं प्लेयर था या मैं प्लेयर थी, तो फिर मुझे ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ना थोड़ा सा नार्सिसिस्ट टाइप की सोच बनती हुई दिख रही है इस इंसान की कि खुद करे तो ठीक है और आप करो तो यहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, आपके पर्सन यहाँ पर आपसे नफरत करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं या कर रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन अपने हिसाब से ही सभी चीजों को मानकर चलना चाहते हैं या चलना चाहती हैं। तो उस तरह की मेंटेलिटी के ये पर्सन शिकार हैं। तो वो मुझे एनर्जी आज की इस रीडिंग में दिखी है। चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। व्यूअर्स को किसी और के साथ देखकर अब इन्हें जेलेसी क्यों हो रही है, अब इनकी जेलेसी के पीछे का कारण क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आया है आपका, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स्ड में आया है, एंड आपका जजमेंट, ये आपका प्राइड में है।
तो ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बेसिकली क्या हो रहा है ना इस इंसान के साथ व्यूअर, इस इंसान ने पहले तो आपके प्यार को हद से ज्यादा जज करा। पहले तो ये पर्सन यहाँ पर ना हर बात पर आपके नुक्स निकालने में लगे रहे और लगी रही कि आपने ऐसे करा, आपने वैसे करा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने वैसे क्यों करा। और उसी रीजंस के चलते ना इस इंसान ने आपकी केयर, आपकी पैम्परिंग, आपके प्यार, उन सबको वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। लेकिन जब आपने वो सब चीजें इनसे खींचकर किसी और को देनी शुरू करी, या फिर इनके मन में ये चीजें यहाँ पर डेवलप करवा दी, किसी और का साथ देकर, आगे बढ़कर, कि अब वो सब जो तभी इनका हुआ करता था, जिस पर इनका हक हुआ करता था, अब वो सभी चीजें आपके थ्रू किसी और के लिए करी जाएंगी। तो ये इंसान जो कभी जजमेंटल हुआ करते थे या हुआ करती थी, वो इंसान यहाँ पर जेलेसी फील करने लगा है या जेलेसी फील करने लगी है। और उस जेलेसी फील करने के चलते ही इनका दिल ना आज देर रात बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी का शिकार बन गया है। एजन की इन्हें वो पल याद आने लगे कि भाई ये सब चीजें मेरी थी, मुझे दिया करती थी, या तुम ये बात करते थे कि भाई मेरा प्यार तुम्हारे लिए है, तो अब कैसे। तो ये पर्सन ऐसे मेंटेलिटी में है आज देर रात, जहां पर जज भी करा जा रहा है, जेलेसी भी फील करी जा रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, और आपको खोने का डर भी, तकलीफ भी इन्हें हो रही है। तो इतने इमोशंस में बटने के चलते यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ये नहीं समझ पा रहे, ये नहीं समझ पा रही कि किस इमोशंस के साथ ये रहें और किस इमोशंस को ये यहाँ पर नेग्लेक्ट करें। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए खुद के चीटिंग करने को लेकर अब इस इंसान का आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है ना आपका एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। खुद की चीटिंग करने को लेकर इनका ये परसेप्शन बन रहा है कि बेसिकली मैंने जो करा ना वो यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, स्टेबिलिटी कमाने के लिए करा, और मैंने जाते वक्त ना तुम्हें यहाँ पर जाने के लिए भी नहीं बोला, तो मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए भी नहीं बोला। वो फैसला मैंने तुम पर सारा छोड़ दिया कि तुम्हें जाना है या तुम्हें रुकना है। यानी कि अगर तुम्हारा परसेप्शन मुझको लेकर ये है कि मैंने तुम्हें चीट करा, तो ऐसा नहीं है। मैंने फैसला तुम पर छोड़ दिया कि तुम्हें रुकना है या तुम्हें जाना है। इनका मेन फोकस क्योंकि उस वक्त पे पैसा कमाना, पैसा बनाना, स्टेबिलिटी अपनी लेकर आनी, उन सब चीजों में था। तो इनके दिल में ये चीजें चल रही है कि अगर किसी पॉइंट पर तुम ये समझ रहे हो या ये समझ रही हो ना कि मैंने तुम्हें चीट करा, तो ऐसा नहीं है। मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, मैंने कभी तुम्हें इंतजार करने के लिए बोला नहीं। तो मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बेसिकली ये पर्सन ना व्यूअर जब आपकी जिंदगी से गए या गई ना, तो इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, और इनकी क्लैरिटी ना देने के पीछे का मेन पर्पस, मेन मकसद यही था कि बेसिकली ये पर्सन अगर इन्हें वापस आना पड़ता है तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, और ये नहीं आते तो आप इन पर कोई बिल नहीं फाड़ सकते हो, इन पर कोई ब्लेम नहीं लगा सकते हो। तो दोनों ही सूरतों में आपके पर्सन का यहाँ पर फायदा ही फायदा रहा, और उस फायदे के चलते बेसिकली आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर ना ये सब चीजें करी, और आज यहाँ पर आपके पर्सन उस चीटिंग को लेकर ही ना यहाँ पर जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देने की चाह रख रहे हैं या रख रही है। व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को हेट करने के पीछे का अब आज देर रात क्या रीजन, क्या वजह बन रही है। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ फ्रेंड्स इन रिवर्स एंड आपका द वर्ल्ड, ये आपका है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स इनका आपको नफरत करने के पीछे का मेन रीजन बन रहा है कि आपने इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। इनके दूर जाने के बाद आपने ना इनकी तरफ इनके मन मुताबिक यहाँ पर ऑफर्स नहीं भेजे, आपने इनकी तरफ उस तरह से पैशन, जुनून नहीं दिखाया जिस तरह से ये चाहते थे या चाहती थी। उस तरह से आपने ना रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरह से ये चाहते थे या चाहती थी। आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स सेल्फ लिमिटेशंस में चले गए, मतलब अपने आप को अपने बांधना शुरू कर दिया, बजाय यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस समझने को अपनी खुद की इंपॉर्टेंस करना, अपने आप को इनसे आपके थ्रू और ज्यादा दूर ले जाना शुरू कर दिया। जो चीजें ना इनके दिल में आज देर रात व्यूअर्स उस तरह से जनरेट हो रही है
कि तुमने वैसा नहीं करा जैसे मैंने सोचा था, तुम वैसे नहीं कर रहे हो या कर रही हो जैसा होना चाहिए था। जो इनके दिल में आज देर रात ना बेसिकली व्यूअर्स आपको लेकर नफरत यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं, वो मुझे एनर्जी, सोच और मेंटेलिटी इनकी बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का फिर इन सब चीजों को लेकर रोने के पीछे का क्या रीजन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड 7 ऑफ सोर्ड, ये भी आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस से ही है व्यूअर्स। बेसिकली रोने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि जाते वक्त तो लग रहा था, जब ये आपकी जिंदगी से वॉक अवे कर रहे थे या कर रही थी, तो इन्हें लग रहा था कि ये जो दूर जा रही है ना, तो इनके दूर जाने के बाद ना तो इन्हें दूर जाने पर कोई नुकसान होगा और ना वहां पे आप उठकर चले जाओगे या इस सब चीजों से आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई आप भी तो इंसान थे ना, आपने भी तो प्यार ही करा था, आप भी तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ही कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ रहते थे। ऐसा इन्हें लग रहा था जाते वक्त कि अगर ये लौट कर आते हैं, इन्हें आना पड़ता है तो आप जरूर से इन्हें मिलोगे। लेकिन यहाँ पर ना लौटते वक्त इस इंसान को आप नहीं मिले, आपका दुख, दर्द, तकलीफ ये सब मिला। आप यहाँ पर इन सब चीजों, इस पेन से, इस दुख से, तकलीफ से फिर से यहाँ पर हील हो गए। तो इन्हें ना बेसिकली जैसा इन्होंने जाते वक्त एक्सपेक्ट करा था वैसा क्योंकि नहीं मिला ना व्यूअर्स, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन आज आपको लेकर रो रही है। मुझे ना चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कुछ ऐसा इनकी जिंदगी में हुआ है जिस रीजंस के चलते ना इन्हें आपकी जिंदगी में फिर से लौटना है। और ये पर्सन ना आपकी जिंदगी में जितना लौटने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, उतना ये लौट नहीं पा रहे। जितना इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करने की इच्छाएं इनके दिल में जाग रही है ना, उतना ये इच्छाओं को एक रियलिटी फॉर्म में लेकर नहीं आ पा रहे हैं या आ पा रही हैं। फिर वहां पर इनका वो ईगो आता है, भाई मैं तो प्लेयर हूँ, मैं तो खुद उसको डंप करा, तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों मुझे दुख हो रहा है, क्यों मैं यहाँ पे रो रहा हूँ या रो रही हूँ। तो इनके साथ ये चीजें हो रही है कि एक तरफ तो इनका ईगो हर्ट हो रहा है, तो एक तरफ यहाँ पर आपकी जरूरत इस इंसान को महसूस हो रही है। और इन दोनों इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना बटकर रह गए हैं या रह गई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर है आपका एम्प्रेस रिवर्स में है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो बेसिकली आज देर रात ना आपके पर्सन सो तो नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि इनके थ्रू ना बहुत ज्यादा एक्सेस में व्यूअर्स याद तो करा जा रहा है और आपको मिस करने के पीछे का, ना सोने के पीछे का कारण बन रहा है जो इनके दिल में आपको लेकर इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है। जो इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपकी जो इस इंसान पर डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई है। आपके लिए जो कभी ये इंसान इंस्पिरेशन हुआ करते थे या हुआ करती थी वो आपकी खत्म हो गई है। तो ओवरऑल हर तरह से जितना ज्यादा आपके पर्सन ना अपनी सोच, अपनी कैलकुलेशन में ये चीजें महसूस कर रहे हैं या कर रही है कि आपकी नजरों से इनको लेकर जो अट्रैक्शन था, अटैचमेंट था, वो खत्म हो गया है, उतना ज्यादा व्यूअर्स आज देर रात आपके पर्सन ना इस बात पर अड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है कि नहीं मैं उसे मिस नहीं कर रहा या मिस नहीं कर रही, जबकि ये आपको हद से ज्यादा व्यूअर्स मिस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई इस डेस्क पर ब्लैक कार्ड मत देखो, बिल्कुल मत देखो, आपको ब्लैक कार्ड ही नहीं देखना है और आपको ब्लैक ही कार्ड यहाँ पर दिखेंगे। तो वैसे ही इमोशंस आपके पर्सन के हैं और यही इमोशंस, यही फीलिंग्स इन्हें आज देर रात ना सोने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उस बात को क्योंकि ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे या कर रही, इसी रीजंस के चलते आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आप बेसिकली अपने ईगो को हर्ट होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ वैंड्स एंड आपका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स में है दो, ये वाली एनर्जी। आज रात ना इन्हें नींद इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि इन्हें इनका खुद का लिया गया फैसला ना व्यूअर्स अपने लिए गलत प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, उसको ये जी रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी कि इनका खुद का लिया गया फैसला आपको यहाँ पर इमोशन लेस कर गया। आप इनका लिया गया फैसला आपको इस रिश्ते की जितनी परवाह थी ना, उस रिश्ते की परवाह को खत्म कर गया। आपका क्राइटेरिया बदल गया,
आपको यहाँ पर बेसिकली इस रिश्ते को जो कभी आप संभाल कर संजो कर रखना चाहते थे या रखना चाहती थी, इस रिश्ते को लेकर आपको डिसऑर्गेनाइज्ड कर गया। तो इन्हें ना नींद आने के पीछे का कारण, इनकी ना नींद आने के पीछे का कारण बन रहा है बेसिकली व्यूअर्स कि यहाँ पर इस इंसान को खुद का लिया गया फैसला आज ना सुकून से बैठने दे रहा है ना सोने दे रहा है। तो ये चीजें इनके साथ यहाँ पर हो रही है। अब इस प्लेयर को लेकर इस इंसान की सोच आज देर रात क्या बन रही है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही रिवर्स में एनर्जी आई है। बेसिकली ये जो प्लेयर इंसान था या थी, कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इंसान यहाँ पर खुद को उस तकलीफ में देख रहा है या देख रही है जिस तकलीफ में कभी एक वक्त इस इंसान ने आपको पहुंचाया, जब ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे ना, और उस कंफ्यूजन के चलते जब इस इंसान ने बेसिकली बजाय आपको कोई सही बात बताने के, ये आपके साथ के रिश्ते में बेसिकली व्यूअर्स सब चीजों को इम्बैलेंस होते देख रहे थे या देख रही थी। एज एन मेरा कहने का मतलब है ये प्लेयर उस वे में थे कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाह रहे थे। इन्हें लग रहा था कि ये दूसरी तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे भी फायदा मिलेगा और आपका तो है ही है, आप तो हो ही हो। लेकिन यहाँ पर लौटने के बाद इस इंसान को आप नहीं मिले, आपका प्यार नहीं मिला, आपके इमोशंस नहीं मिले। बजाय इन सब चीजों के मिलने के इन्हें सिर्फ आपसे जुड़ी हुई वो यादें यहाँ पर मिली हैं जो इन्हें बहुत प्यार करती थी, इनका इंतजार करती थी, इन्हें पैम्पर करती थी, इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। लेकिन आप ही नहीं मिले। तो यहाँ पर आपके पर्सन जितना ज्यादा अपने आप से रट्टू तोते की तरह इस चीज को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो प्लेयर हूँ, मैंने तो जो करा सोच समझ कर करा, क्यों मुझे दुख होगा, उतना ज्यादा इन्हें दुख हो रहा है, उतना ज्यादा इन्हें तकलीफ हो रही है, उतना ज्यादा इस इंसान से अपनी करंट की सिचुएशंस बैलेंस में नहीं आ पा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। अब तो जबरदस्ती की बात हो गई है अपने आप को प्लेयर कहलवाने वाली। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स और ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइट ऑफ वैंड्स है। आपको देखो इनके थ्रू मैनिफेस्ट करने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं गए हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता ही नहीं गया है, आपके साथ साथ ना बहुत कुछ ऐसा चला गया है जो इनके कभी ख्वाब हुआ करते थे, इनके सपना हुआ करता था, इनकी विशेष हुआ करती थी। आपके इमोशंस ही यहाँ पर इनको लेकर खत्म नहीं हुए। यहाँ पर बेसिकली जो एक पैम्परिंग थी या केयर थी जो आपसे इन्हें मिला करती थी, इमोशंस थे, वो भी यहाँ पर चले गए। जैसे आप कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बिलीव करा करते थे या करा करती थी, वो भी यहाँ पर चली गई। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को व्यूअर्स जैसे कह सकते हो कि एक गाल पर तमाचा नहीं लगा, इनके दोनों गालों पर यहाँ पर व्यूअर्स जोर का तमाचा लगा है। जो चीजें ना आज देर रात आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, जो आज देर रात आपके पर्सन को गुस्सा भी दिला रही हैं, और आज देर रात जो चीजें आपके पर्सन को अपनी लाइफ में डिलेस क्या होते हैं और डिलेस को कैसे फेस करना पड़ता है, डिलेस का दर्द क्या होता है, वो उन सभी चीजों का लेसन, उन सभी चीजों का आत्मज्ञान आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। तो वो चीजें इनके साथ जितनी ज्यादा घटित हो रही है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन अपनी बात जो ये लेकर चले थे या चली थी, अपनी खुद की उस बात पर ये सहमत नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रही है, अपनी खुद की बात पर ये सहमति नहीं बयान कर पा रहे हैं या कर पा रही है। थोड़ा सा और देखती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है लेट द पास्ट गो। तो इन्हें ये लग रहा है आपके अंदर आने वाले चेंजेस इस रीजन के चलते हैं क्योंकि आप इनसे जुड़े हुए पास्ट को अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो। एज एन एक होता है ना कि आपने यहाँ पर अपने पास्ट को दर्द नहीं बनाया, आपने अपने पास्ट को अपना एक एक्सपीरियंस बनाया कि भाई मुझे अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस मिला है और अब मुझे इस एक्सपीरियंस को किसी भी कॉस्ट पर छोड़ना नहीं है। तो वही चीजें आपके पर्सन के दिल में आज देर रात चल रही है कि चलो ना उस पास्ट को जाने देते हैं जो आपने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस के वे में अपनी जिंदगी में जहन में उतार लिया है। इज इट ट्रू? क्या ये सही है कि यहाँ पर
आप किसी और के साथ हो, क्या ये सही है कि आप आगे बढ़ गए हो? ये इस चीज पर ना आपके पर्सन को बिलीव नहीं हो रहा है, इन्हें लग रहा है शायद ये सब चीजें आप इन्हें जेलिसी फील कराने के लिए, इनका अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो। तो ये पर्सन आपसे खुद से डायरेक्टली आमने सामने आकर ये पर्सन आपसे ये सवाल करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं कि जो इन्होंने आपके बारे में सुना, क्या ये सही में सच है? आप इन्हें सही बताओ, स्पॉइलिंग यू। ये पर्सन क्योंकि ये चीजें जानते हैं कि ये ना हालांकि इस चीज को कहने के, पूछने के अब हकदार भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना ऑलरेडी आपको एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे मोड़ पर इन्होंने छोड़ा जहां पर आपकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हुई। आपने कैसे संभाला, कैसे अपने आप को बेसिकली डील करा, कैसे आपने अपने आप को इमोशनल लेस बनाया, ये सब आपकी बहुत बड़ी जंग थी। तो आपके पर्सन का दिल आज देर रात आपके लिए ये भी फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको स्पॉइल तो करा, इन्होंने आपको बर्बाद तो कर दिया। आई एम लीविंग, और इनके बर्बाद करने की जो शुरुआत हुई थी जब ये आपको छोड़कर गए, और उसी बेस पर इन्हें लग रहा है कि शायद अब मेरी वापसी ना उसके पुराने घाव को फिर से हरा भरा कर देगी, मेरे वापसी उसके जिंदगी में फिर से वो जिंदगी में वो दर्द दे देगी। तो इस रीजन के चलते इन्हें ये भी लग रहा है आज देर रात शायद मेरा ना जाना यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय मेरा उसका इंतजार करने के, उसे इंतजार करवाने के, या उस अतीत को याद दिलाने के। दिस इज नॉट गुड बाय। हालांकि ये कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके दिल में ये फीलिंग चल रही है कि हालांकि ये पूरी तरह से गुड बाय नहीं है, ये बस वो वक्त है जहां मैं अपने आप को समझ पाऊं, अपने आप को हील कर पाऊं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर अपने आज को बेहतर कर पाऊं, और तुम भी इस वक्त में ना समझ पाओ कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है। तो इनका दिल आज देर रात यहाँ पर आपके लिए ये फील कर रहा है व्यूअर्स। प्लेइंग गेम, तो प्ले गेम तो ये कर रहे थे, दिस इज अ गेम टू मी, द वे आई एम एक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग और पोस्टिंग इट टू गेट योर अटेंशन। तो बेसिकली आज देर रात दिल में इनके ये भी चीजें हैं कि भाई ये तो जो आपको दिखा रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो या दोस्तों यारों के साथ घूमकर दिखा रहे हो, ये सब तो इसलिए कर रहे थे ताकि आपका अटेंशन पा सके, लेकिन इन सब चीजों के चलते इन्होंने और ज्यादा आपका अटेंशन खो दिया। तो ये पर्सन आपसे, आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि मैं तो उस वक्त पे ना सिर्फ तुम्हारा प्यार और ज्यादा पाने के लिए सब कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर शायद अब खुद से यहाँ पर हील होने की जरूरत है, मुझे खुद से अपने आप को समझाने की सब जरूरत है। तो ये ऐसा फील कर रहे हैं या कर रही हैं, समझ पा रहे हैं कि तुम्हारा प्यार ना ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा एहसास दिलाता था। यू फील लाइक होम, तुम मुझे घर जैसा महसूस कराते थे या कराती थी, और मैं उस घर से दूर चला आया या चली आई। उस घर से दूर मैं कितनी दूर जा सकता था, उस घर से दूर जाकर मैं कितना और कैसे भला यहाँ सुकून पा सकता था या पा सकती थी, वो सभी चीजें आज रात आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। इन सभी चीजों के चलते इनका दिल आज देर रात आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। बहुत सारे आ गए। तो सबसे पहले आपके पर्सन का दिल ना आपसे यही कहने का है कि ये पूरी तरह से ट्रैप्ड होकर रह गए अपनी खुद की सोच में, जो अब इनकी बर्दाश्त से बाहर जाता जा रहा है, और इसी रीजन के चलते हर उस बात का बेसिकली कन्फेशन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ओपन हो पाओ। जैसे आप एकदम इनके लिए कॉम्प्लिकेट बने हुए हो, काफी मिस्टीरियस बने हुए हो, ताकि आप यहाँ पर बाहर निकल कर आ पाओ। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि मेरा लाइफ का ये एक्शन मुझे इतना ज्यादा खतरों से मेरी मुलाकात करा देगा, और अब जब मैं खुद इंजर्ड हूँ तो मुझे तुम्हारी दर्द की, तुम्हारी तकलीफ की मुझे यहाँ पर समझ आ रही है। तो ये आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का कर रहा है, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए गोल। अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा अब लाइफ का एक यही गोल है कि तुम्हारा फिर से भरोसा जीतूं, तुम्हें छोड़कर ना जाऊं, तुम्हें हील करूं। अब बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है अगर कोई तुम्हारे बारे में या मेरे बारे में बात करता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। मुझे बहुत ज्यादा इवन ऐसा भी लग रहा है कि लोग अब मेरे बारे में भी काफी गलत सलत बोल रहे हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा ना
ये एहसास दिलाती है कि मैं इन सब चीज़ों में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। इन सब चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, जिसके चलते ना मैं कई बार तो रातों-रातों सो भी नहीं पाता या सो भी नहीं पाती। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास मेरी गलतियों को लेकर कोई एविडेंस है तो, कोई प्रूफ है तो, तुम उसका गलत इस्तेमाल मत करना और मैं कहीं न कहीं तुम्हारे ही तरफ यहाँ पर बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो मन में इनके ये डर भी है कि मेरे को लेकर अगर उसके पास कुछ ऐसा एविडेंस होगा ना, तो वो मुझे और ज़्यादा यहाँ पर अकेला कर जाएगा। ये आपसे ये भी कहने की चाह रख रहे हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना बस मुझे अब तुम्हें पाना है। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो, क्या बन गए थे या क्या बन गई थी। इन सभी चीज़ों के चलते आपके लिए यहाँ पर मोनोलॉजी से देख लेते हैं, डिवाइन और यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के बेस पर क्या समझाना चाह रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है ए पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशंस, हैव फेथ इन योर ड्रीम, 2 कार्ड्स हैं। पहला है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग इज सेट इन द स्टोन, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो बेसिकली ना आपको डिवाइन यूनिवर्स ये बोल रही है कि इस इंसान के जो इमोशंस है वो काफी पीक पर जा चुके हैं और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर ना ये इस इंसान की वापसी आपकी जिंदगी में होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीजें ना यहाँ पर अटल नहीं है, सब चीजें यहाँ पर दीवारों में नहीं चुन दी गई हैं। यानी कि आप दोनों के बीच के जो भी पर्सनल इश्यूज है ना, वो यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। बस आपको अपने सपनों पर भरोसा करना है। आपको भरोसा करना है कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट होती हैं। जितना मजबूत आपका भरोसा होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपकी जिंदगी में चीजों के बेहतर होने की बनेंगी। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो वही चीज है यहाँ पर आपके भरोसे की व्यूअर्स परीक्षा ली जा रही है। अब आपके ऊपर है, आप अपने भरोसे में पास होते हो परीक्षा में या फेल होते हो, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो भाई अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।